Success. It's a very. It's not a final word actually. Success cannot be final. It is a fulfillment, it is a happiness, it is in the form of achievement of goals, target achievement, we can say, accomplishment of the task. There are so many things which are related to the success. Successful person can be anyone. It can be a labor. It can be a big businessman. Anyone. It's not like only the person who is having wealth or who is having power, he is a successful. Labor is also successful sometimes because he is doing his work with all efforts. He's happy in his work. He's accomplishing his targets and is trying for betterment of his life or his career. So it is not something related to your money or power. Now, which are the things required for a successful person? This is a right question. कि भाई अब सक्सेस पाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए what is to be done? Which are the things which we have to take care of? ये जरूरी है बात करने में, ये जरूरी हमें पता होना. तो अगर सबसे पहली बात करें हार्ड वर्क, नंबर 1 हार्ड वर्क. देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. आराम पसंद लोग सक्सेसफुल नहीं कहे जा सकते, वो सक्सेसफुल लाइफ लॉन्ग नहीं बने रह सकते. हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी करनी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. नंबर 2 एक जुनून चाहिए भाई, जुनून, पैशन जब तक नहीं होगा ना, और पैशन तब आएगा जब आप अपने काम को प्यार करोगे यार, काम में डूबोगे, तभी वो चीज आएगी. पैशन चाहिए, जुनून चाहिए कि यार जुटना है, मेहनत करना है. एक मेहनत करता है, एक दो तरह के मेहनत करते हैं आदमी. कि एक आदमी वहां से सुबह मजदूर की बात करें, लेबर की बात करें, 2 लेबर हैं. एक आदमी का चेहरा खिला हुआ है, हंसमुख है और बड़े अपने काम को बड़े मन से कर रहा है, ढो रहा है चीजें, लेकिन उसके ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके ऊपर कोई बोझ है. और दूसरा आदमी उसको रो रो के कर रहा है. 2 तरह के लोग, क्योंकि उसमें जुनून नहीं है कि यार ये काम करेंगे अच्छे से और इसको सीखना है. इसमें जो भी चीजें वो सीखेंगे तभी हम आगे बनेंगे. या भाई आज लेबर है तो हम आगे मिस्त्री बनेंगे, आगे हम और अपना फिर ठेकेदार बनेंगे. इट्स लाइक दैट. जुनून चाहिए. इसके साथ साथ में हमें जस्ट नंबर 3 की बात करें तो वी हैव टू चेक अपॉन अवर बैड हैबिट्स. अब बैड हैबिट्स को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल करना है हमें उन्हें. भाई आजकल देखा जाए तो ड्रिंक करना, विस्की पीना या जो भी है, शराब पीना, वो नशा करना एक तरह से बुरी आदतों में रखा जाता है. लेकिन बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सिटिंग जो है विस्की लेना, ये उनके पार्ट में है बिजनेस के. उनको लगता है कि हम लोग 4 लोगों के साथ में बैठेंगे, या जो हम अपने क्लाइंट के साथ में बैठेंगे तो हम बिजनेस को अच्छी तरह से मैच्योर कर सकते हैं. तो ये उनका हिस्सा है एंड दे हैव कंट्रोल ऑन इट. कि उन्होंने अपना काम निकालने के लिए अपने को वो मतलब जो उनका टारगेट है उसको फिक्स करने के लिए व्हाटएवर जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए किन्हीं लोगों के साथ बैठे और उसको या बातचीत की और चीजें फाइनलाइज हो गई. तो देखिए तो ये भी एक
इंस्टिंक्ट हो सकती है। अब जब हम किसी फील्ड में हैं तो हमें संघर्ष भी करना हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा हर काम में सक्सेसफुल होते ही रहे, हमारा काम बनता ही रहे। तो संघर्ष की भी बात आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं जीवन में जब हम किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है। सेल्समैन की अगर बात करें, सेल्स पर्सन की बात करें, तो कई बार किसी महीने तो उसने टारगेट बहुत अच्छी तरह से अचीव कर लिया, अगले महीने नहीं कर पाया, तो पता चला बोला ये संघर्ष है। संघर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं यार, वहां हारना नहीं है भाई। चलो इस बार कम रह गया, नेक्स्ट अगेन विल ट्राई फॉर दैट, और उससे बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक संघर्ष भी करना है जीवन भर। सहन शक्ति भी चाहिए, टॉलरेंस बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के लिए। रिएक्शन हमारा सदा हुआ होना चाहिए। कई बार हम बिजनेस में होते हैं तो कई बार हमारे क्लाइंट होते हैं, उनके साथ में कैसे पेश आना है। कई बार उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमें उस तरह से रिएक्ट करना है। इसी तरह से हम अगर जॉब में हैं तो कैसे हमें रिएक्ट करना है बॉस को, कैसे हमें रिएक्ट करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को। कई बार बॉस बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लोग सहन करते हैं, और कई बार बॉस से आगे निकल जाते हैं। कई बार देखा हमने, बॉस वहीं के वहीं रह गया और बंदा जो है सबॉर्डिनेट उसके ऊपर निकल गया जाके कहीं दूसरी कंपनीज में, कहीं और किसी और प्लेस में। कहने का मतलब एक टॉलरेंस बहुत बड़ी इंस्टिंक्ट है जो हमें होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर अपने पर विश्वास नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हार जाता आदमी, हारा हुआ कहेंगे उसे। जैसे ही कुछ एक झटका लगा, पता चला हम हार के बैठ गए, अरे कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। हारना नहीं है, लड़ते रहना है भाई। सक्सेस आएगी ही आएगी। हो सकता है कई ठोकरें लगे, फिर से खड़े होना है, फिर से कोशिश करना और कोशिश करते जाना है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं। हार के तो बैठ जाएंगे। धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। कई बार आपने देखा होगा, पीपल स्टार्ट विद वन वर्क एंड थोड़े दिन उसको लेके काम किया, सक्सेसफुल नहीं हुए, दूसरा कुछ और शुरू कर दिया। पता चला उसमें भी थोड़े दिन किया, फिर से सक्सेसफुल नहीं हुए, उसमें लगा कि तीसरा शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके यही चलता रहता है। और फाइनली क्या होता है, वो किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। भाई तो कम से कम अपना पैशन देखो, किसमें आपकी लाइकिंग है, व्हाट आर योर लाइकिंग, आपको क्या अच्छा लगता करना, उसमें आप निरंतरता से लगे रहिए। और एक बात पक्की है कि अगर निरंतरता है, कंटिन्यूटी है आपकी, आप उस फील्ड में कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, तो ये गारंटी है कि यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। वो आपका काम बनेगा, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई फील्ड हो। मैं देखा लोगों को, मैंने देखा छोटे से शुरू किया जॉब कहीं सेल्स में, तो लगा बहुत कम सैलरी मिल रही है, नहीं करेंगे यार, फिर छोड़ दी उसे, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर एक दिन क्या आता है कि जॉब मिलनी बंद हो जाती, टाइम ही खत्म। एक आदमी ने ज्वाइन किया कम सैलरी पे, कंटिन्यू किया, उसने साल भर काम किया, सीखी उसने चीजें, उसके बाद में उसने अपनी एक्सपर्टीज उस फील्ड में बढ़ाई, और फिर क्या हुआ कि वो इतना एक्सपर्टीज हो गया कि इतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया। पेमेंट अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लगा रहा, उसने चीजें सीखी। अब वो उसी फील्ड में या उस कंपनी में भी उसको, उसके बॉस या उसके जो कंपनी को भी लगने लगा कि यार ये आदमी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही तुमने उस कंपनी में वहां से जाने की बात कही, तो कई बार वो कंपनी कहती नहीं यार, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे, यू विल बी पेड दिस मच, और सैलरी इंक्रीज हो जाती, पेमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। या उस कंपनी ने नहीं बढ़ाया तो आदमी दूसरी जगह चला गया, जंप कर गया। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब वो लगा रहा, उसमें कंटिन्यूटी बनी रही पेशेंस के साथ में। तो वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ और करना है। और ये पैशन तो बहुत ही जरूरी, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता। वर्क ऑफ योर चॉइस होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उसको आप लव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आपको अपने काम से प्यार करना, तभी यू विल बी सक्सेसफुल। अगर काम से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तब तो फिर बोझ ही लगेगा। वो लगेगा यार किसी तरह छुटकारा मिले यहाँ पे।
क्योंकि जो लड़ते हैं ना वही जीतते हैं। कई बार मैंने देखा है, आई एम इनटू दिस इवेंट फील्ड, कारपोरेट कंपनीज जब अपनी सेल्स रिव्यू मीटिंग्स वगैरह करती हैं तो इसका 50 लोगों की मीटिंग चल रही, 50 लोगों में किसी एक को खड़ा कर दिया, 50 लोगों के सामने उसकी ऐसी धोते हैं या उसको सेल्स को लेके कमेंट्स करना है जो भी, और लोग सहन करते हैं क्योंकि वो कमेंट्स उनको हर्ट कर रहे हैं अंदर से, लेकिन उनको पता है कि यही कुछ लोगों को वही कमेंट्स वो पॉजिटिव लेते हैं, दिल पे लेके उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं, और आगे कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट सेट कर देते हैं, अपनी एक वो चीज सेट कर देते हैं। और कुछ लोग वहीं से हार जाते हैं कि यार बड़ी बेइज्जती हो गई, हाय भगवान मेरी 50 लोगों के बीच में इतनी बेइज्जती, अब छोड़ो मैं ये काम नहीं कहूँ, ऐसी तैसी तुम्हारी, और छोड़ के अपना बैठ जाते हैं, या फिर कंपनीज उन्हें निकाल देती है। फिर कई बार ऐसा होता है, नहीं वो आगे बढ़ पा रहे। जब ये एटीट्यूड लेके वो लगे रहेंगे कि हमें नहीं यार, तब फिर कुछ नहीं होगा। तो ये तो कुछ इंस्टिंक्ट हैं जो हमारे अंदर होनी ही चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। अब हमें सक्सेसफुल होने से रोकती कौन सी चीजें हैं ये भी जानना जरूरी है भाई। ये हमें सबको पता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब मालूम है, मैं कोई एक्सपर्ट हूं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जो चीजें फील करता हूं, महसूस करता हूं, वही मैं बात कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं। अब रही बात कौन सी चीजें आपको रोकती हैं सक्सेसफुल होने से, हिंड्रेंसेस क्या हैं? अब हिंड्रेंसेस तो वही है कि यार दुकान 8 बजे खोल देनी चाहिए और हम 10 बजे खोल लें। भाई नौकरी में तो नहीं चलेगा ये सब। नौकरी में भी ये कहीं ना कहीं आपके करियर को इन्फ्लुएंस करती है चीजें कि आपका 8 बजे का स्कूल है, 8 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है और आप हर दूसरे तीसरे दिन 8:15 लेट पहुंच रहे हैं। तो आपका एक निगेटिव, आपकी बॉस की नजरों में आपका एक निगेटिव कैरेक्टर बन रहा है, यार ये आदमी सुधरता ही नहीं है। और वही एक आदमी अपना टाइमली पहुंच रहा है, टाइम से पहले पहुंच रहा है, और 8 बजे दुकान खोलनी है तो वो 8 बजे दुकान 8 से पहले दुकान खोल के बैठ जाता है। लोगों को पता है कि 8 बजे शार्प पे दुकान खुल जाएगी। और जब कुछ पता ही नहीं है लोगों को, यार इसका तो पता नहीं यार खुली नहीं होगी, तो वो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। उसको पता नहीं यार 8 बजे हम जाएंगे तो दुकान खुली होगी, कुछ भी हो। एक चाय वाला है यहाँ लखनऊ में, अभी तो खैर उसके फादर की डेथ हो गई। जब उसके फादर थे वो 365 दिन दुकान उसकी खुली रहती थी चाय में, और ऑल 24 आवर्स। कई बार होता था कि यार चाय कहीं और नहीं मिलेगी तो यार वहां मिलेगी 24 घंटे, तो एक कॉन्फिडेंस वहां पहुंच जाते थे, चाय और गर्म दूध। तो ये उसका एक अलग क्राइटेरिया, 365 डेज 24 आवर्स। अभी तो उसकी डेथ हो गई, तब तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो नींद की बात है, नींद ही तो रोकती है इनको। भाई हम टाइम से नहीं उठे, हम टाइम से उठे तो हम टाइम से तैयार हो जाएंगे, टाइम से निकल जाएंगे। तो नींद एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, और नींद हिंड्रेंस है। नींद को लाता कौन? आलस से ही नींद को लाती है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, आलस कर रहे हैं साहब, पड़े हुए हैं हम, भाई आंख खुल गई है, नींद खुल गई है, लेकिन आलस हमको उठने नहीं। थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर करते करते पता चला फिर से आंख लग गई और वो टाइम हम आगे बढ़ गए। मतलब लेजीनेस, उठ ही नहीं रहे, एक्टिव नहीं हो रहे। एक्टिवनेस की कमी भाई, एक्टिव तो होना पड़ेगा। तो ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन हो गया, लेजीनेस। तो कहीं ना कहीं हमें नींद पे कंट्रोल करना है कि भाई हमें सोना है, लेकिन सोने के साथ साथ में ये भी देखना है कि भाई कितना सोना है। आलस से बिगाड़ देता है। पता चला दुकान में बैठे हुए हैं, वही नींद मंगाने लगे। बहुत से लोग हमने देखा कि दुकान में सो रहे बैठे हुए। तो यार जब अपने काम में होना तो फिर पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए इंसान को। ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुस्सा, एंगर। ये चौपट कर देता सब कुछ चौपट कर देता। हम चाहे जितना हमारा काम अच्छा चल रहा हो, हम अगर बिजनेसमैन हैं, अगर हमारे वर्ड्स में मिठास नहीं है और वर्ड्स में अगर केयर नहीं दिख रही हमारे क्लाइंट की या कस्टमर की, तो फिर कस्टमर टिकने वाला नहीं आपके पास में। आपकी भाषा में तलखी है, ईगो है, तो फिर आपके पास कस्टमर नहीं रुकेगा, आपके पास क्लाइंट नहीं रुकेगा। ये पक्की बात है। सारा रिलेशन, सारा बिजनेस की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस आज की दुनिया में
बहुत सारा बिजनेस डिपेंड करता है आपके पर्सनल रिलेशंस पे। पर्सनल रिलेशंस आपके तभी बन पाएंगे, आप सोशल होंगे। सोशल आप तभी होंगे जब आपका कंट्रोल होगा अपनी टंग पे, आपके व्यवहार में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपकी भाषा में पोलाइटनेस, और सामने वाले की आपको केयर होनी चाहिए कि यार इसके साथ में हम जो कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट इसको दे रहे हैं वो इसके फायदे का है कि नहीं है, इसकी जरूरत का है कि नहीं है। ये चीज हमें ध्यान रखना। पर्सनल रिलेशंस डोमिनेट, ये हमेशा डोमिनेट करते हैं। एक बार आदमी सोचता जरूर है कि यार दो लोग हैं, इससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और दोनों के प्राइस भी ठीक है, ठीक ही ठीक है, तो अगर 19-20 का फर्क भी होगा तो he'll choose the person to whom with he is having better relations। तो रिलेशंस तो तभी बनेंगे ना जब आप पोलाइट होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका नेचर अच्छा होगा। एंगर, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगर बात करें, कई पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। थकान बहुत मैटर करती है। थक गए साहब, यहां तो अभी भी क्या टाइम, मैं सुबह निकलता हूं और रात में शायद 12-1 बजे 11-12 बजे पहुंचता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमसे सक्सेसफुल तो मैं अपने फादर को ही मानता हूं, अपना आइडियल। आज भी वो 80+ के हैं और आज भी मेहनत करते हैं, इंश्योरेंस का काम बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले लेक्चर थे इंटर कॉलेज में, पार्ट टाइम करते थे और आज भी वो निकल जाते हैं सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाएंगे या किसी क्लाइंट के पास जाना है, इंश्योरेंस का काम, दौड़ धूप करते हैं। आज भी वो एक्टिव है, थकान उनके चेहरे से समझ नहीं आती कभी। थकने लगा वो, समझ लो जिंदगी से भी थकने लगा। मतलब अगर इंसान थकने लगा तो उसका वर्क भी थकने लगेगा, क्योंकि अगर आप थके थके से रहेंगे तो आप अपना क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे, आप नहीं अपना 100% दे पाएंगे। थकान नहीं चाहिए, टायर्डनेस की जरूरत नहीं है काम में। काम अगर आपके मन का काम है और आप करोगे ना तो कभी थकावट आती ही नहीं भाई, थकावट महसूस ही नहीं होती। अभी तक मेरे को आज तक जीवन में ये नहीं लगा कि मैं थक रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं थक गया हूं, लोग कहते हैं यार थक गया अब नहीं करेगा। हमें थकावट नहीं होती, चाहे रात में इवेंट 2 बजे तक चले, फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में फिर 7 बजे से 8 बजे से करना, जो भी है व्हाटएवर, काम है तो है काम। थकना मेरे को, ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चौथा है 5वां जो भी है, डर बहुत हमको रिस्ट्रिक्ट करता, फियर ऑफ फेल्योर कह सकते हैं। एक डर हमको बहुत रोकता है सक्सेसफुल होने के लिए। कोई भी नया काम शुरू करना या डर लग रहा है कि फेल ना हो जाए, कहीं पैसा ना अरे ये होगा। बहुत से लोग हमने देखा, एक बिजनेस शुरू किया, कई दुकानों में देखा कि एक आदमी ने कोई किसी चीज की दुकान शुरू की, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर से उन्होंने कुछ और शुरू किया। मतलब ट्राई एंड ट्राई। ओ ये नहीं कि पैसा डूब गया अब कुछ नहीं करेंगे, कोशिश, बैठ के कर ले। डरना नहीं है, पढ़ना है, उसमें घुसना पड़ेगा। बहुत से लोग, कई बार मीटिंग्स होती हैं, सेल्स रिव्यू मीटिंग में, और नॉर्मल सा ये सोच है कंपनीज में, मैंने देखा है कि बहुत से बंदे आते ही नहीं है। ये सिर्फ एक इसलिए कि डांट पड़ेगी और ये इसलिए अवॉइड करते हैं मीटिंग्स में। अरे मीटिंग्स में आओगे तो 2 चीजें अटेंड करना चाहिए मीटिंग्स। एक तो आप मोटिवेट हो गए, आपको लगेगा ये बंदा हमसे देखने में छोटा है, इसका शरीर भी हमसे हल्का है, लंबाई चौड़ाई हमारी ज्यादा है इससे, और ही इज अटेनिंग हिज टारगेट, ही इज डूइंग वेल। तो एक मोटिवेशन भी अंदर से आता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अगर पॉजिटिवली उसको आप लोगे तो कहीं कंपटीशन में और कहीं ना कहीं दिल पे लगती है चीज तो आदमी उससे भी आगे बढ़ जाता है कि नहीं यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब जब उससे आप भाग रहे हो, चीजों को फेस करने से भाग रहे हो, तब तो बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता। तो इससे भी बाहर आना है डर। इसके बाद में अगर हम देखें, एक टालने की आदत होती है हमारी, टालने की आदत, हैबिट ऑफ क्या है भैया, प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब कोई भी काम हमें पूरा कर लेना चाहिए तो चलो यार कल कर लेंगे, ये आदत हमारे अंदर भी है। कई बार मैं टाल देता हूं कि चलो यार अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलता, हमें तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है। करेंगे नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी, टाइमली नहीं करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। टालने की आदत नहीं होनी चाहिए चीजों को कि नहीं आज कर, आज नहीं तो काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब।
टालते रहोगे तो फिर वो टलती जाती चीजें अल्टीमेटली टाइम निकल जाता है। तो ये कुछ था, मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, और अगर कुछ और बेटर आइडियाज हैं तो मैं भी आई वेलकम दोज आइडियाज कि भाई कैसे और आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं कि यार ये कोई वन टाइम प्रोसेस है, वन टाइम है कि एक बार मिल गई तो खत्म। ये लाइफ लॉन्ग है, ये एक जर्नी है। यहाँ तो सक्सेस और फेल्योर, आज हम सक्सेसफुल है, कल हम हो सकता है फेल्योर हो हमारे साथ में, कल हो सकता है हमारा बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो। और जो मेन चीज है भाई, एक चीज बताऊं, सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सक्सेसफुल की अगर बात करें पर्सन की, तो वो एक हैप्पीनेस है। मुझे लगता है हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है जो पूरी तरह से परिभाषित करता है सक्सेस को हमारे हिसाब से। क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी, एक हैप्पी आदमी जरूर सक्सेसफुल कहा जाएगा, चाहे वो किसी क्लास का हो, चाहे वो किसी लेवल का हो। एक बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर हैविंग एवरीथिंग बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। निगेटिव में अगर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो एक ही चीज है कि हम खुश हो रहते ही नहीं कभी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। अरे खुश तो हो, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है यार। हम सेटिस्फाई हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म? हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें तो कंटिन्यू प्रोसेस में रहना है, करते जाना, कोशिशें करती जानी। लेकिन हम अपनी खुशियों से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अरे जो अटेन हुआ उसको तो जियो, उसको तो खुशी से जियो, उसमें तो खुश हो लो। कहने का मतलब है सक्सेस का कहीं ना कहीं बहुत डायरेक्टली रिलेशन है हैप्पीनेस से, मेरे हिसाब से। बाकी अगर कुछ बेटर आइडियाज है तो आई वेलकम। मुझे लगता है मुझे शेयर करेंगे तो मैं भी समझूंगा उनको। थैंक यू।